इस बार हमने जो आप लोगों को मिट्टी बताई है उसमें बिल्कुल भी गोबर की खाद हमने नहीं इस्तेमाल करी है। सीड्स लगाते समय जिस तरह से हमने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इसमें भी सीड्स जो है आपके काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम फिर से आपको कुछ बीज लगाना बता रहे हैं, जिनके बीजों के लिए आपने हमसे कहा था कि आप हमें बताइए। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो बीज हमने कुछ दिन पहले लगाए थे उनका ग्रोथ किस तरह से हुआ है। हम आपको आज फिर से एक बार सीड्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही सीड्स लगाए थे, बिल्कुल 1 वीक हो रहा होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो पौधे हमारे किस तरह से निकले हैं। आप देख रहे हैं ये हमने बैगन के सीड्स लगाए थे, ये स्नैक गार्ड का लौकी है, तोरई है, और यहाँ भी काफ़ी हमने बैगन के कुछ सीड्स लगा रखे थे और आप देख रहे हैं कितने सुंदर निकले हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो सीड्स हैं वो गर्मियों में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बस एक चीज़ का ध्यान अगर कुछ रखना पड़ता है तो वो कि उन्हें थोड़ा छाया में रखना पड़ता है और समय पर पानी का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सीड्स हैं, लेकिन वो सारी नर्सरी हमने छांव में रखा है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इसलिए नहीं लाए कि वो गर्मी से जो है वो बहुत कुम्हलाने लगते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमने इसे लाया और ये जो है वो कुम्हलाने लगा है। तो आपको सीड्स अभी जिस तरह से आपके यहाँ गर्मी अगर पड़ रही है तो हम आपको यही बोलेंगे, जब सीड्स लगाएं तो उन्हें छाया वाले स्थान में रखें या और पानी का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही अंकुरण होता है और अगर हम उसमें पानी नहीं डालते हैं तो क्या है ना, उनके अंकुरण जो है वो सूख जाते हैं, बाद में वो अंकुर जो है वो जीवित नहीं होते हैं। तो जो आज हम आपको सीड्स दिखा रहे हैं उसमें गोबर नहीं होगा, उसमें गोबर की खाद नहीं होगी, जिससे कि आप इस तरह से भी लगाएं। और कई लोगों को जिनको गोबर की खाद नहीं मिलती है, या जो ऐसे बच्चे जो शुरू में गार्डनिंग करते हैं और गोबर की खाद वगैरह ना मिलने के वजह से वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें किस तरह से अपने सीड्स को ग्रो करना है। जब आपके सीड्स ग्रो हो जाते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें एक पत्ता जो है वो आ चुका है, इसमें और कम से कम एक पत्ता और आ जाए, उसके बाद ही आप इसे अपने कंटेनर में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए आज हम आपको पहले बताते हैं कि कितनी मिट्टी, कितना वर्मी कंपोस्ट और कितनी कोकोपीट लेना है। हमने आपको बता रखा है कि जब भी आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की जब भी चीज़ें लें तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी मिट्टी है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। 2 हिस्सा आप मिट्टी ले लीजिए, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और 1 हिस्सा आप कोकोपीट ले लीजिए। इस तरह से आपके 4 हिस्से हो गए। जैसे ये देखिए, ये जो हम मिट्टी है, इस तरह से हम मिट्टी ले रहे हैं। हालांकि हमारी ये मिट्टी थोड़ी सी नई और पुरानी मिक्स है, लेकिन आप इसमें जो भी मिट्टी मंगाएंगे, जो भी मिट्टी आपके पास में है वो मिट्टी आप उसमें ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारी मिट्टी है वो 2 हिस्सा हो गई। एक हिस्सा आपका ये जो वर्मी कंपोस्ट है और ये आपका जो है ये है आपका कोकोपीट। कोकोपीट भी आप इसमें अगर आपके पास में है, आप 1 हिस्सा ना होके 2 हिस्सा ले सकते हैं। अगर इसमें कुछ कम मिलाना है तो वो है आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 1 हिस्सा ही काफ़ी हो जाएगा, नहीं तो आपके सीड्स में वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा होने से सीड्स का जो ग्रो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जो खाद हमेशा ना ही ज़्यादा अच्छी होती है ना ही कम। अगर कोई भी खाद ज़्यादा हो जाए तो पौधों के लिए या बीजों के लिए नुकसान होता है। आपने देखा, हमने इसमें मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिलाया है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ नीम की खली मिला दे रहे हैं। हमने इसमें राख, हल्दी जैसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं डाली है। हम चाहते हैं कि राख, हल्दी ये सब चीज़ें जब आप कंटेनर तैयार करें उस कंटेनर में डालें। तो जिस तरह से आपने देखा,
हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, कोकोपीट और नीम की खली मिलाकर एक अच्छी मिट्टी हमने तैयार कर दी है। अब आप क्या करिए, इन पॉलीथीन बैग में इस मिट्टी को जो हमने मिला रखी है, इसे आप अच्छी तरह से भर दीजिए। जब भी आप इस तरह से अपने पॉलीथीन बैग में मिट्टी भरें तो पहले इन्हें आप कोशिश करिए कि आप इन्हें गीला कर दीजिए। गीला करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम इन्हें गीला नहीं करते हैं और जब हम बीज डालने के बाद पानी डालते हैं तो बीज क्या होते हैं, अपनी जगह से वो सरक जाते हैं। गीला करने के बाद जो बीज है वो आसानी से जब हम डालते हैं तो वो उसमें अच्छी तरह से दब जाते हैं और उनकी जो जड़ें भी वो इधर उधर नहीं सरकती हैं। ये जो हमारे मिर्च के बीज हैं, ये हैं घर के बीज। ये भी जो हम अपने प्लांट्स में खुद तैयार करे हैं। और ये वाले जो बीज हैं हमारे, ये है मार्केट के लिए हुए, जिसे हमने ऑनलाइन मंगवाया था। ये भी है हमारे जो बीज है, ये लोकल मार्केट के हैं। लेकिन जब हम कोई सीड्स मंगवाते हैं तो उनकी जो पैकिंग होती है, ज़्यादातर वो इस तरह की पैकिंग होती है, बाकायदा पिक्चर के साथ में। अब हम आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं, आपकी डिमांड थी मिर्च और टमाटर को लेके, जो दोनों ही स्वाद से भरपूर है, लेकिन एक बीज इसके बीच में हम अपने तरफ से बता रहे हैं। हमारा एक सीड ऐसा है जिसको हम स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी ले रहे हैं, जिसको इस महीने में आप लगा दीजिए और उसके पॉट को बिल्कुल डेली पानी डालते रहिए और रख दीजिए। अगर ये अभी नहीं निकला तो बारिश में ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि इसके जो सीड्स हैं वो पानी की मात्रा मांगते हैं। और ये सीड्स जो है हमारा, ये है मोरिंगा का, सहजन का सीड्स। इसके पहले भी हमने सीड से ही मोरिंगा के प्लांट्स निकाले हुए हैं, जो अभी हमारा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया। वो कम से कम 1.5 से 2 फुट का प्लांट जो है हमारा हो चुका है। हम यही चाहेंगे कि ऐसे पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए, जो एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इसके सीड्स लीजिए बाज़ार से और आप ज़रूर लगाइए। देखिए, जो मिर्च है, टमाटर है, साग है, ये सब जो सीड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इनको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका तो एक बीज को उठा के आपको एक पॉलीथीन बैग में लगाना है, और एक तरीका है जो गमलों में आपको छींट देना है। देखिए, इस तरह के जो ग्लास है या पॉलीथीन बैग है, इनमें सीड्स लगाने का एक ही फ़ायदा होता है कि जब हम इसमें से निकाल के और बहुत आराम से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के सीड्स जो लगाते हैं और इस तरह से जो घने घने हमारे सीड्स निकल जाते हैं, इनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है शाम का टाइम, और तब जब ये पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं। बहुत छोटे पौधे में हम इन्हें इस गर्मी में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये सूख जाते हैं। अगर आप मेहनत करके इस तरह से एक 2 सीड्स लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जब हम इन्हें आराम से एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, एक बैग में कम से कम 4 सीड्स को डाल दीजिए, क्योंकि मिर्च का ऐसा कह नहीं सकते कि आपको हर सीड जो है वो निकल जाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन वाले सीड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जहाँ तक कि वो निकल ही जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इस तरह से 4 सीड्स को जो है वो लगाइए। ये तो हो गए आपके मिर्च के पौधे जो हम पॉलीथीन बैग में लगाते हैं। अगला तरीका है हमारा इस तरह से जो हम गमलों में लगाते हैं। गमलों की मिट्टी हमने इस तरह से पहले ही तैयार करके रख ली थी। ये देखिए, ये जो सीड्स हैं आप देख रहे हैं, इनको क्या करिए, इस तरह से दूर दूर आपने कंटेनर्स में, जो भी पॉट में आप लगाना चाहें उनमें आप दूर दूर इस तरह से लगा दीजिए। उसके ऊपर में थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए इस तरह से। इस तरह से जब आप इसमें मिट्टी डाल देंगे, और नीचे की मिट्टी हमारी ऑलरेडी जो है वो गीली है, अब हम इसे
ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल के और ऊपर थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि ये जो बीज हैं वो अच्छी तरह से उसमें जम जाए। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये वाली हरी मिर्च के बीज हमने इसमें लगाए। लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी डाला, और मिट्टी यानी जो हमने ये मिट्टी तैयार करके रखी है यही, और उसके बाद ऊपर से हमने उसमें पानी डाल दिया। अब जो इसका अंकुरण है वो 7 से 8 दिन में, ऐसे तो ठंड के दिन में भी 8 से 9 दिन लगते हैं, लेकिन गर्मियों में कई बार अगर पानी आपने सही टाइम पर इसे छिड़काव किया तो ये 5-6 दिन में भी निकल जाते हैं। जो आपके गार्डन में टमाटर के पौधे स्वयं निकल जाते हैं, उन पौधों को भी आप लगाइए। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, वो पौधे भी काफ़ी लंबे टाइम तक के फल देते रहते हैं। कम से कम एक पौधा 7 से 8 महीने तक कंटिन्यू फल देते रहता है। मैंने कुछ ऑनलाइन सीड्स मंगवाए थे और उन्हें लगाया था, और वो अभी मेरे कुछ पौधों में फल जो है वो आ रहे हैं। तो हम आपको बोलेंगे इसे भी आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका है आपके पास इस तरह से, हमने इस गमले की भी जो मिट्टी है उसको इसी तरह से तैयार कर ली थी, और इस तरह से हमने दूर दूर जो है बीजों को लगा देंगे। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि जो बीज पास आ जाएं उन्हें थोड़ा सा आप दूर दूर कर दीजिए, जिससे कि जब ये पौधे ग्रो हो तो थोड़ा डिस्टेंस बने रहे और आपको इन्हें निकालने में थोड़ा सा आराम हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा ये बीज डाल दिया। और याद रखें कि इन छोटे सीड्स के ऊपर की जो मिट्टी है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतने में ही इनका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये लीजिए, अब हम इसमें जो है वो पानी डाल देंगे, जिससे कि ये जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हमारे हो जाए। दूसरा तरीका हमारे पास है वो ये है कि हम इन सीड्स को यहाँ पर एक एक करके लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सीड्स छोटे होते हैं और इन्हें हमें लगाना पड़ता है। हम आपसे यही वो कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरह के ग्रो बैग में सीड्स लगाएं तो कोशिश करिए कि ग्रो बैग इस तरह से गीला हो, और उसके बाद आप एक ग्रो बैग में 2 सीड्स जो है वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर में थोड़ी सी देखिए इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए और आपके सीड्स जो हैं वो इस तरह से लग जाएंगे। तो आपको हमने ग्रो बैग में भी बता दिया और आपको हमने गमलों में भी बता दिया। ये जो है हमारा, ये हमने आपको बोला इसे आप ज़रूर लगाइए, और वो है आपके मोरिंगा के पौधे। इन पौधों को जब भी आप लगाइए थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए। जैसे कि ये हमारा पॉट जो है वो थोड़ा बड़ा है, और इस तरह से इसे लगा दीजिए। हमने कोई भी सीड्स को आज गीला नहीं किया है, आपको हर सारे सीड्स हमने ड्राई ही बताए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब प्रतिदिन इस गमले की मिट्टी इतनी ही गीली रहनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जो हमने सीड्स लगाए हैं, इनकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल नहीं सूखनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सूखती है, आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी 2 तरह की मिर्च लगाई, और टमाटर जो है हमने एक ही तरह के सीड्स लगाए हैं, और मोरिंगा लगाया है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये दोनों भी जो पौधे हैं इनको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इस बार हमने जो आप लोगों को मिट्टी बताई है उसमें बिल्कुल भी गोबर की खाद हमने नहीं इस्तेमाल करी है। सीड्स लगाते समय जिस तरह से हमने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो कंटेनर्स है उसमें आप गोबर की खाद ज़रूर से ज़रूर डालिएगा, जिससे कि अभी ये सीड्स तो इतने खाद में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जब ये पौधे बड़े होंगे तब इनका भोजन भी ज़्यादा चाहिए। तो जिस तरह से पौधे बड़े होंगे उसी तरह से हमें उसे भोजन भी देना पड़ेगा। तो आगे की जो मिट्टी के जो है वो हमने कई वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आपके जो सवाल होते हैं, आप जो हमें कमेंट्स करते हैं, उस कमेंट्स के आधार पर हम कोशिश यही करते हैं कि आपके हर सवालों के जवाब दें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ये पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।